श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग श्लोक संख्या 46। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान् जितना भी, अर्थः प्रयोजन, उदपाने जलकूप में, सर्वतः सर्वविध, संप्लुतोदके महान जलाशय से, तावान इसी भांति, सर्वेषु संपूर्ण, वेदेषु वैदिक शास्त्रों में, ब्राह्मणस्य परम ब्रह्म श्री कृष्ण के, विजानतः पूर्ण ज्ञानी का। अनुवाद। छोटे जलाशय से सिद्ध होने वाले सभी प्रयोजन बड़ी जल राशि से तुरंत पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार वेदों का आंतरिक तात्पर्य जानने वाले के लिए उनके सब प्रयोजन पूर्ण हो जाते हैं। छोटे जलाशय से सिद्ध होने वाले सभी प्रयोजन बड़ी जल राशि से तुरंत पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार वेदों का आंतरिक तात्पर्य जानने वाले के लिए उनके सब प्रयोजन पूर्ण हो जाते हैं। तात्पर्य। वैदिक कर्मकांड में प्रतिपादित कर्मों तथा यज्ञों का उद्देश्य शनैः शनैः स्वरूप साक्षात्कार की ओर मनुष्य को प्रेरित करना है। स्वरूप साक्षात्कार का लक्ष्य भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का लक्ष्य जगत के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण को जानना है। अतः स्वरूप साक्षात्कार का अर्थ है श्री कृष्ण एवं उनसे अपने नित्य संबंध का ज्ञान। श्री कृष्ण से जीवात्मा का जो संबंध है उसका उल्लेख भी गीता के 15वें अध्याय में है। जीवात्मा श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं, इसलिए
उनके द्वारा अपने हृदय में सोई हुई कृष्ण भावना को फिर से जागृत कर लेना ही उनके द्वारा अपने हृदय में सोई हुई कृष्ण भावना को फिर से जागृत कर लेना ही वैदिक ज्ञान की परम सिद्धि है। श्रीमद् भागवत में प्रमाणित है, 3 स्कंद 33वां अध्याय श्लोक संख्या 7। अहो बत स्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति ये ते। हे प्रभु, आपके नाम का संकीर्तन करने वाले का जन्म चाहे चांडाल जैसे नीच कुल में क्यों न हुआ हो, परंतु वह आत्म तत्व के परमोच्च स्तर को पा चुका है। ऐसा पुरुष वैदिक कर्मकांड के अनुसार अवश्य सब तप यज्ञ कर चुका होगा और सब तीर्थों में स्नान करके उसने बहुधा वेद स्वाध्याय भी अवश्य किया होगा। वह वास्तव में आर्य श्रेष्ठ है। अतः कर्मों तथा श्रेष्ठ विषय भोग के लिए स्वर्गारोहण करने में ही आसक्त न रहकर बुद्धि के सदुपयोग से वेदों का यथार्थ तात्पर्य जान लेना चाहिए। इस युग के मनुष्यों के लिए कर्मकांड के संपूर्ण विधि नियमों तथा वेदांत उपनिषद के निर्देशों का पालन करना प्रायः असंभव सा हो गया है। वेदों के तात्पर्य की सिद्धि के लिए अत्यधिक समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन अपेक्षित हैं। इस युग में ये सब प्रायः असाध्य हैं। ऐसे में पतित पावनावतार श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित हरि नाम संकीर्तन से वैदिक संस्कृति के परम लक्ष्य की सिद्धि सर्वसुलभ हो सकती है। महान वैदिक विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती ने श्री गौर सुंदर से जिज्ञासा की थी कि वे वेदांत का स्वाध्याय न करके भावुक की भांति भगवन नाम कीर्तन ही क्यों करते हैं। उत्तर स्वरूप श्रीमन महाप्रभु ने सविनय निवेदन किया कि उनके गुरुदेव ने महामूर्ख जानकर केवल कृष्णाम कीर्तन करने का आदेश दिया था। उन्होंने ऐसा ही किया और परिणाम में भावोन्मत्त हो गए। वर्तमान कलिकाल की अधिकांश जनता पर्याप्त शिक्षा प्राप्त न होने से मूढ़ है, इसलिए वेदांत दर्शन को समझने के योग्य नहीं है। परंतु कृष्ण नाम के निरपराध कीर्तन से वेदांत का परम प्रयोजन सुगमता से सिद्ध हो सकता है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण है। अतएव जो कृष्ण नाम के संकीर्तन में आनंद का आस्वादन करता है, वही महात्मा सर्वोच्च वेदांती है। यह संपूर्ण वैदिक अध्यात्म विद्या का परम लक्ष्य है। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य ज्ञान। जगत गुरु शिला प्रपात की जय। यावान अर्थ उदपाने भवति, जो प्रयोजन कुएं से पूरा होता है
तावान सर्वतः संप्लुतोदके, वही प्रयोजन बड़े जलाशय से आराम से पूरा हो सकता है। तथा, ये तो हो गया उदाहरण। अब क्या उस इस उदाहरण के माध्यम से भगवान कहना क्या चाह रहे हैं? तथा सर्वेषु वेदेषु यावन्तो अर्थास तावन्तः विजानतः ब्राह्मणस्य भवति। तथा सर्वेषु वेदेषु, उसी प्रकार सारे वेदों के द्वारा यावंतो अर्थास, जो भी अर्थ अर्थात लाभ प्राप्त किया जा सकता है, तावंतो तावन्तः अर्थः विजानतः ब्राह्मणस्य भवति। विजानतः ब्राह्मणस्य भवति, ब्राह्मण माने जो ब्रह्म को जानता हो। ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने भगवान भी। ब्रह्म परमात्मा भगवान। और ब्रह्म का मतलब वेद भी होता है। गीता में कई जगह ब्रह्म का मतलब वेद है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवम, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न जान। तीसरे अध्याय में ये बात कहते हैं भगवान, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न जान। ब्रह्म से मतलब कर्म वेद में बताया गया। ब्रह्म ने वेद, तो वेद भगवान के मुख से निकली हुई वाणी और भगवान कोई अंतर ही नहीं है, इसलिए ब्रह्म दोनों को कहा जाता है। यावान अर्थ उदपाने भवति, जो अर्थ माने लाभ। यावान अर्थ जो लाभ, उदपाने भवति कुएं से होता है, तावान सर्वतः संप्लुतोदके भवति, वही लाभ बड़े जलाशय से तो हो ही सकता है। जब कुएं से हो जा रहा है तो बड़े जलाशय से क्यों नहीं हो सकता? तथा उसी प्रकार सर्वेषु वेदेषु यावंतो अर्थाः, सब वेदों से जो अर्थ जो लाभ प्राप्त किया जा सकता है, तावंतः विजानतः ब्राह्मणस्य भवति, वही एक विजानतः, एक तो होता है जानतः जानने वाला, एक होता है विजानतः, जैसे होता है ज्ञान और विज्ञान, विशेष रूप से जानने वाला, अर्थात सिर्फ जानने वाला ही नहीं, भक्त। वेद को जानने वाला ब्राह्मण, और वो भी कैसा? भक्त ब्राह्मण। तो भक्त ब्राह्मण को वो सारे लाभ जो वेदों से हो सकते हैं वो सब हो जाते हैं। यावान अर्थ उदपाने भवति तावान सर्वतः संप्लुतोदके भवति, सर्वेषु वेदेषु यावन्तो अर्थात तावन्तः विजानतः ब्राह्मणस्य भवति। ये कुआं हुआ कहाँ से आ गया बीच में? बात क्या चल रही थी और बीच में कुआं और जलाशय सब आ गए? बात चल रही थी बुद्धि योग की। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तपो युद्धाय जस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। भगवान ने कहा कि अभी तक तुमको सांख्य बताया, ऐसा ते अभिता सांख्य, अब मुझसे बुद्धि योग सुन। बुद्धि योगे त्विमाम शृणु, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। गुणगान शुरू किया। बुद्धि योग से क्या होगा?
अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई, सांख्य तो आपने बता दिया, अब बुद्धि योग से क्या फायदा होगा? तो कह रहे हैं बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, इस बुद्धि से युक्त होकर कर्म करोगे तो कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म बंधन नहीं लगेगा तुमको। और क्या होगा? नेहा विक्रम नाशो अस्ति, इसके अविक्रम का नाश नहीं होगा। इसकी शुरुआत भी कर दी तो नाश नहीं होगा। प्रत्यवायो न विद्यते, न कोई दोष लगेगा। और स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, अगर इस बुद्धि योग में रह करके थोड़ी भी सेवा कर ली तो त्रायते महतो भयात, जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। कौन करेगा ऐसा? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि वाला व्यक्ति करेगा। एक ही है कुलनंदन, उसकी एक बुद्धि होती है, वही इस बुद्धि योग के अनुसार कार्य कर पाएगा। और बाकी लोगों की हालत क्या है? बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसाय नाम। क्यों अव्यवसाय नाम? क्योंकि कामात्मान है, स्वर्ग पर है, उनको कामनाएं पूर्ति करनी है, स्वर्ग जाने की इच्छा है। तो फिर वो स्वर्ग जाने वाली जो बातें हैं, जो पुष्पिताम वाचम है, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती न पंडिता, प्रवदंती अविपश्चिता, अविपश्चिता मूर्ख लोग हैं। वेद वाद रताह पार्थ, वेदों की वाक्यों में अर्थवाद करते हैं। न अन्यत अस्ति इति वादिनः, और ये जो पुष्पिताम वाचम है, इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण चीज वेद में नहीं है, अन्य कोई तत्व नहीं है, अन्य कोई ईश्वर तत्व नहीं है, यहां तक प्रजल्प करते हैं। कामात्मान स्वर्ग पराह, तो फिर ये क्रिया कौन सी करते हैं? क्रिया विशेष बहुलाम, कौन सी क्रियाओं में लगे रहते हैं? जो भोग ऐश्वर्य को देने वाली हो, जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म कर्म फल प्रदान भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, क्रिया विशेष बहुलाम, उन क्रियाओं में लगे रहते हैं, उन्हीं क्रियाओं को सर्वश्रेष्ठ मान। लेकिन इन लोगों की कभी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं हो सकती है, इसलिए इनके लिए बुद्धि योग का प्रवचन नहीं है। कहने का तात्पर्य है बुद्धि योग का प्रवचन उन लोगों को देने से कोई लाभ नहीं है जो लोग कामात्मान है, स्वर्ग पर है। उनको तो बस वही वेद वाक्य अच्छे लगते हैं जो उनकी कामनाओं को पूरा करे, जो उनको भोग ऐश्वर्य दिला दे, बस। इसके आगे वो कुछ सुनना नहीं चाहते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, उसी में आ सकते हैं भोग ऐश्वर्य। तया अपहृत चेतसाम, उसी में अट्रैक्ट हो गए हैं। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधेयत। तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम ऐसे मत बनो, ये त्रैगुण्य विषया में जो फंसे हुए लोग हैं ये ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं ठीक है। तुम निस्त्रैगुण्य हो जाओ। वेद तो त्रैगुण्य और निस्त्रैगुण्य दोनों बता रहा है, तुम वेद के निस्त्रैगुण्य को पकड़ लो और त्रैगुण्य को त्याग दो, उनको पालन मत करो। उनको पालन नहीं करेंगे तो कुछ हानि नहीं होगी। वेद की तो सारी बात माननी चाहिए, सब तो आपके मुख से निकली है। तो भगवान कह रहे हैं अरे तुम 10 कुओं में जाओ, एक कुआं है जिसमें मल त्याग करने के बाद लोग आकर के अपना हाथ धोते हैं, उससे फिर दूसरा काम नहीं लिया जाता। खाली लोग उस कुएं से, पहले तो कुएं ही होते थे, नल हैंडपंप कुछ नहीं होता था, या तो नदी होती थी या तो कुएं होते थे, है ना, या फिर सरोवर होते होंगे बड़े बड़े। तो एक कुआं है लेटिन करके आए हाथ धोने के लिए, दूसरा है दांत साफ करने के लिए। अब उस कुएं का काम खत्म हो गया, टॉयलेट से आकर के सफाई वफाई कर ली, सब लोग टॉयलेट से आ रहे हैं उधर ही अपनी सफाई कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, फिर दूसरे कुएं पे चले गए दंत धावन करने के लिए, उसका कुआं अलग है। दंत धावन हो गया, अब स्नान करने के लिए तीसरा कुआं है, कपड़े धोने के लिए चौथा कुआं है, पीने के लिए पांचवा कुआं है। इस प्रकार से कुओं का समूह होता था गांव में, अलग अलग कुएं पे अलग अलग कार्य होता था।
अब एक वहीं पीने के लिए पानी भर रहे हैं, वहीं से कोई लैट्रिन से आकर के बाल्टी लटका रहा है, तो ऐसा नहीं हो, तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। वहीं पे कपड़े भी धुलेंगे और वहीं पे पता लगा पूजा के लिए भी पानी ले रहे हैं, तो ठीक नहीं है। इस प्रकार से गांव में अलग अलग होता है। अब तो सिस्टम खत्म हो गया। तो भगवान कह रहे हैं ये सब जो तुम सोच रहे हो, ये त्रैगुण्य विषया वेदा, वो भी वेद है, उसको अगर छोड़ दोगे, जैसे कुओं को छोड़ करके कोई बड़े जलाशय पे चला जाए, तो सारे काम उसके हो जाएंगे। बहता हुआ जल है, बड़ा जलाशय है, वो बड़ा जलाशय का जल गंदा नहीं होता थोड़ी बहुत गंदगी उसमें पड़ने से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गंगा नदी है, तमाम लोगों की लाशें उसमें बहा दी जाती हैं, और गंगा गंगा प्योर ही रहती है कि नहीं? मर मर के पता नहीं कितने लोग उनमें सब हड्डियां डाल दी गई, लेकिन गंगा जल तब भी लोग ला रहे हैं, पवित्र है। वो भी कहते हैं, ऋषिकेश से जो आ रहा है तो नहीं, वहां पे तो हड्डियां पड़ी हुई हैं, हड्डियों वाला जल। हड्डी छू लेंगे तो आदमी नहाने चला जाएगा, शमशान घाट से आता है थी, और वही हड्डियों वाला जल आ रहा है तो उसको पवित्र मान रहे हैं। यही चीज है कि जो बड़ा जलाशय होता है उसमें सारे प्रयोजन हो जाते हैं और उस जल को कोई हानि नहीं होती है। तो तुम बड़े जलाशय पे आ गए ना। ये जो निस्त्रैगुण्य है, भक्ति है, भक्ति से बढ़कर के कोई नहीं है। भक्ति करने से उन सब का प्रयोजन तुम्हारा पूरा हो जाएगा। ये मत सोचो कि उसमें कहा हुआ प्रयोजन पूरा नहीं होगा। तो यावान अर्थ उदपाने भवती, जो लाभ कुएं से होता है, तावान सर्वतः संप्लुतोदके, वही पूर्ण रूप से, सर्वतः माने सर्वविध, पूर्ण रूप से हो जाता है बड़े जलाशय से। तो तुम ये मत सोचो कि नहीं होगा, कुछ पेंडिंग रह गया, कुछ पेंडिंग नहीं रहा। दूसरा, अगर जलाशय, वो कुएं कहा जाए देवताओं को, और बड़ा जलाशय भगवान, तो भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा के लिए श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में वर्णन किया गया है। उनको कामनाओं की पूर्ति करनी हो, ब्रह्मा जी की पूजा करें। जिनको इंद्रिय तृप्ति चाहिए वो लोग इंद्र की पूजा करें। जिनको श्री चाहिए वो दुर्गा जी की पूजा करें। इस प्रकार से अलग अलग सब देवताओं की पूजा बताई गई है, और सारी पूजाएं बताने के पश्चात आखिरी में क्या कहा गया? आपका प्रिय श्लोक, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सब देवताओं की पहले पूजा बताई गई भागवत में, दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय। इस काम के लिए ये देवता, उस काम के लिए वो देवता, बड़ी लंबी लिस्ट बनाई गई, कई श्लोकों का समूह पूरा इकट्ठा दिया गया है। सब बताने के बाद कह रहे हैं अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदा, फिर बड़े कुएं का वर्णन कर रहे हैं। बड़े कुएं का नहीं, बड़े जलाशय का, कि इससे तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। तुम अकाम हो जाएगा कृष्ण के पास काम। सर्व काम हो, वो भी कृष्ण कर देंगे। और मोक्ष का हो, वो भी पूरा हो जाएगा। ये बड़ा जलाशय है, और वहां तुमको अलग अलग देवता के पास जाना पड़ रहा था। दांत धोने हैं, दूसरा कुआं, टॉयलेट से होके आए दूसरा कुआं, कपड़ा धोना है तीसरा कुआं। इस प्रकार से अलग अलग। आपको शरीर स्वस्थ चाहिए, सूर्य देव के पास जाइए, धन चाहिए, जल देवता के पास जाइए, इस प्रकार से भिन्न भिन्न देवताओं के पास जाइए। लेकिन उन सारे देवताओं के पास जाने से अच्छा है कृष्ण के पास आ जाओ। अकाम हो चाहे सर्व काम हो चाहे मोक्ष काम हो, अगर तुम्हारी उदार बुद्धि है, आओ कृष्ण के पास। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष को यजन करो, लेकिन कैसे? तीव्रेण भक्ति योगेन। ये तीव्रेण क्या है? भक्ति योग तो समझ में आ गया, तीव्रेण क्या है? तीव्रेण माने अनन्या भक्ति।
तीव्रेण अव्यभिचारिणी। एक सकाम है, अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम। क्या कहा आपने? तीव्रेण भक्ति योगेन, नित्य निरंतर। ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्य की किरणें आज तीव्र लग रही हैं। क्यों? बादल है, ठीक है। बादल जब हट जाएंगे, बादल नहीं होंगे, तो सूर्य की किरणें बहुत तीव्र लगेंगी, ठीक है। ऐसे ही भक्ति तीव्र कब लगती है? जब ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ठीक है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृत। ज्ञान कर्म इससे अनावृत जब होती है, यही बादल की तरह होते हैं जो भक्ति की तीव्रता को कम करते हैं। तो ज्ञान कर्म आदि से अनावृत होकर के तब जब भजन करता है कोई, तो वो तीव्र भक्ति कहलाती है। तीव्रेण भक्ति हो गया ना, यजेता पुरुषम काम। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वैदिक कर्मकांड में प्रतिपादित कर्मों तथा यज्ञों का उद्देश्य, जो वैदिक कर्मकांड में यज्ञ और कर्म बताए गए हैं, वो शनय शनय स्वरूप साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे स्वरूप साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। स्वरूप साक्षात्कार क्या चीज है? भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान, श्री कृष्ण एवं उनसे अपने नित्य संबंध का ज्ञान, यह है स्वरूप साक्षात्कार। तो यहां पर इस बात को स्थापित किया है प्रभुपाद ने, एक श्लोक कोट किया, यावान अर्थ उदपाने से संबंधित, अहो बत स्वपचोतो गरियान। कुत्ता खाने वाले परिवार का व्यक्ति भी गरियान हो गया, अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मणों की तरह यज्ञ करने का पात्र हो गया। कैसे? यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम सदैव रहता है। वर्तते, रहता है, नाम तुभ्यम। अच्छा, नाम जप रहा है ना खाली, उसने वेद तो पढ़ा नहीं है, तपस्याएं कहाँ की हैं? कहते तेपुस तपस्ते, उसकी सब तपस्या हो गई, अर्थात कुओं के सब काम पूरे हो गए। बड़ा जलाशय कृष्ण का नाम ले रहा है, ठीक है, ये देवहूति माता कह रही हैं। और बड़े जलाशय में जो आ गया, उसके सब कुओं के काम तो वही है। ये सब कुएं हैं छोटे छोटे, तपस्या, वेदाध्ययन और तीर्थों में जाना, वहां स्नान करना, ये करना, वो ये सब छोटी बातें हैं। कृष्ण का नाम लेना बड़ी बात है। वो भाग्यवान व्यक्ति है जो कृष्ण का नाम लेता है कहीं भी बैठ करके, और उसमें सुख का अनुभव करता है। केवल नाम फॉर्मेलिटी में, भाई गुरु ने कहा है 16 माला जपना है, लिए बैठा है, जप रहा है, सो रहा है, कहीं गिर रहा है, कहीं पढ़ रहा है, ध्यान उधर है, सब्जी खरीदने जा रहा है, नाम जपता हो जा रहा है, नहीं, रस लेना चाहिए। तो तेपुस तपस्ते, उसने सारी तपस्या कर ली है। जो वो, उसने सब यज्ञ कर डाले, जो वेदों में यज्ञ वगैरह सब बताए गए हैं, हो गया उसका पूरा। सस्नु हो, सब तीर्थों का स्नान हो गया। ब्रह्मानुचु हो, वेद सब पढ़ लिया। नाम गृणंती ये थे, जो नाम ले रहा है। ये फिर वही बात है, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत उदक। यावान अर्थ उदपाने भवती, जो लाभ उदपाने भवती, कुओं से होता है, अर्थात तपस्या से होता है, जैसे स्नान, तीर्थों में स्नान से होता है, यज्ञ करने से होता है, वेद पाठ करने से होता है, वो सब लाभ उसने हरि का नाम लेकर के पा लिया। कोई कमी नहीं रह गई है, पूर्ण हो गया। तो यही सलाह दे रहे हैं प्रभुपाद,
कर्मों तथा श्रेष्ठ विषय भोग के लिए स्वर्गारोहण करने में ही आसक्त न रहकर, श्रेष्ठ विषय भोग और स्वर्गारोहण में ही आसक्त न रहकर बुद्धि के सदुपयोग से वेदों का यथार्थ तात्पर्य जान लेना चाहिए, यथार्थ तात्पर्य समझ लेना चाहिए। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो महाप्रभु का उदाहरण दिया है, कह रहे हैं आज की डेट में यह असंभव सा हो गया है कि वेदों में बताए गए यज्ञों को कोई कर पाए ठीक ढंग से। न कोई ऐसा जानकार ब्राह्मण, न सही ढंग से उच्चारण करने वाला, वेदों को जानने वाला ब्राह्मण कहाँ, बहुत मुश्किल है। तो अब क्या करें? तो ऐसे में पतित पावन अवतार श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित हरि नाम संकीर्तन से वैदिक संस्कृति के परम लक्ष्य की सिद्धि सर्वसुलभ हो सकती है। वैदिक शास्त्र पढ़ते समझते फिर परम लक्ष्य की जो प्राप्ति करते हैं वही हरि नाम संकीर्तन से हो सकती है। वर्तमान कलिकाल की अधिकांश जनता पर्याप्त शिक्षा प्राप्त न होने से मूढ़ है, ये तो हम जानते ही हैं। इसलिए वेदांत दर्शन को समझने के योग्य नहीं है। परंतु कृष्ण नाम के निरपराध कीर्तन से वेदांत का परम प्रयोजन सुगमता से सिद्ध हो सकता है। क्या है वेदांत का परम प्रयोजन? वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यः। वेदांत क्या है? वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा, वैदिक ज्ञान की जो टॉप मोस्ट स्टेज है उसको बोलते हैं वेदांत। वेदांत किसने लिखा? कौन जानता है? कृष्ण। वेदांत कृत वेद विदैव चाहम, कहा भगवान ने। अतएव जो कृष्ण नाम के संकीर्तन में आनंद का आस्वादन करता है, अब प्रभुपाद जी की फाइनल लाइन सुनो, जो कृष्ण नाम के संकीर्तन में आनंद का आस्वादन करता है वही महात्मा सर्वोच्च वेदांती है। वो सब वेद जानता है, सर्वोच्च वेदांत। यह संपूर्ण वैदिक आध्यात्म विद्या का परम लक्ष्य है। क्या परम लक्ष्य है? कृष्ण नाम संकीर्तन में आनंद का आस्वादन, यही लक्ष्य है सब शास्त्र। तो यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो मैं महिमा का वर्णन कर रहा था किसकी? बुद्धि योग की। अभी तक सांख्य बताया, बुद्धि योग सुनो। और बुद्धि योग की मैंने तुमको महिमा का वर्णन किया कि बुद्धिया युक्त तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास, कर्म बंधन नहीं लगेगा इस बुद्धि से युक्त रहोगे तो। और मैंने तुमको बताया इसका प्रारंभ कर दिया तो इसका नाश नहीं होगा, और इसमें दोष नहीं लगेगा, और अगर थोड़ा सा करके छोड़ दिया है तो भी त्रायते महतो भयात, महान भय से रक्षा हो जाएगी। और मैं क्या कहूं, मैं तुमसे फाइनल वर्ड बोल रहा हूं कि ये जो छोटे छोटे कुओं से प्रयोजन पूरे हो गए ना, बस इस बुद्धि योग में आ जाओ, सब पूरा हो जाएगा। ये भी बुद्धि योग की महिमा का वर्णन किया भगवान ने। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, विजानतः ब्राह्मणस्य भवति। सर्वेषु वेदेषु, सारे वेदों में जो भी लाभ बताए गए हैं, विजानतः ब्राह्मणस्य भवति, जानकार ब्राह्मण को, जो विशेष रूप से जानकार है अर्थात भक्त ब्राह्मण को, वो सारे लाभ प्राप्त हो जाएंगे। और मैं क्या कहूं इससे ज्यादा। वेदों के सर्वेषु वेदेषु, सारे वेदों में जितने भी लाभ बताए गए हैं वो सब लाभ प्राप्त हो जाएंगे। इससे ज्यादा और मैं क्या महिमा का वर्णन करूं। ये भगवान कह रहे हैं, इससे ज्यादा क्या वर्णन करूं।
ये टॉप मोस्ट महिमा का वर्णन कर दिया भगवान ने बुद्धि योग का, जो अभी तक छिपाए हुए भी बताए नहीं है। अभी खाली महिमा बता रहे हैं, कौन कर सकता है ये बताया, कौन नहीं कर सकता ये बता दिया। क्या महिमा है इस बुद्धि योग की, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। 3 बातें हो चुकी, अब बुद्धि योग प्रारंभ हो गया। ठीक है। यहां पर एक चीज तो देखने को मिल रही है, क्या ये शुद्ध भक्ति योग दिख रहा है? अभी कल वाला जो लेक्चर था बहुत भारी था, लग रहा था भारी। काका बहुत वजनदार था। उसमें बहुत सूक्ष्मता से उसको उसको स्मरण में बनाए रखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से वो टिका नहीं रहेगा। हाँ, बहुत अभ्यास करना होगा, बार बार स्मरण करना पड़ेगा उसको। तो यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत, अर्थ अर्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे बार बार। जो लाभ कुएं से प्राप्त हो, देवताओं से प्राप्त होता है, वही लाभ बड़े जलाशय से कृष्ण से प्राप्त हो सकता है। लाभ प्राप्ति की बात हो रही है, अर्थात सकाम भक्ति की बात हो रही है। क्यों? लाभ माने सकाम भक्ति नहीं। भक्ति भक्ति के सता भक्ति सकाम क्यों नहीं हो सकती है? ध्रुव महाराज बैठे हैं, जप कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ब्रह्मा अपने पिताजी से, मनु महाराज से ऊंचा पद चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। भक्ति तो कर ही रहे हैं, नाम जप रहे हैं, और इच्छा है उनकी उच्च पद प्राप्त करने की, ये सकाम भक्ति नहीं होती। यही तो भगवान ने कल कहा कि सकाम भक्ति में तुम्हारा अधिकार है नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट है नहीं, और अनन्य भक्ति के तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। तो अब तुम कर्म ज्ञान मिश्रित निष्काम भक्ति कर सकते हो, बस, इसके अलावा तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं। और ये जो सकाम सकाम भक्ति है वो किसके द्वारा कराई जा रही है? महिमा का वर्णन किसका हो रहा है? बुद्धि योग का। अब बुद्धि योग तो एक होता है, तो यहां पर भी बात एक की आ रही है ना। क्या कहा? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरंदन। वो अनेक कुओं की तरफ नहीं जाता, एक के पास जाता है। तो यहाँ बात एक कृष्ण की हो रही है ना। क्या काम? सर्व काम व मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति होगी ना यजे तो पुरुषम पवन, परम पुरुष के पास जाओ। तो बुद्धि एक तो हो गई कम से कम, ये भी बुद्धि योग कहलाएगा, क्योंकि एक ही के पास जाना है ना। और बुद्धि योग के द्वारा सकाम भक्ति हो रही है, और बुद्धि योग के द्वारा भगवत प्राप्ति भी होती है। तत्चित्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। और यहां बुद्धि योग के द्वारा अर्थ प्राप्ति की बात कही जा रही। यावान अर्थ उदपाने भवति तावान सर्वतः संप्लुतोदके भवति सर्वेषु वेदेषु यावंतो अर्थाह, सब वेदों में जो जो लाभ प्राप्त हो सकते हैं, तावंतः विजानतः ब्राह्मणस्य भवति, वो ही एक भक्त ब्राह्मण को प्राप्त है। लाभों की बात हो रही है ना, इसलिए सकाम भक्ति कहलाएगी। बुद्धि योग के द्वारा सकाम भक्ति का निर्देश है यहाँ पर। अब ये जो टर्म्स हैं जो इंट्रोडक्शन में बताए गए थे, सकाम भक्ति क्या होती है, निष्काम भक्ति क्या होती है, और मिश्रित भक्ति क्या है, और कर्म ज्ञान कर्म मिश्रित भक्ति क्या है, भक्ति मिश्रित कर्म क्या है, ज्ञान मिश्रित भक्ति क्या है, और भक्ति मिश्रित ज्ञान क्या है, ये सब जो सूक्ष्मता से इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अभी इन सब टर्म्स का उपयोग हो रहा है खाली, और अगर वो टर्म्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर हम कंफ्यूज ही रह जाएंगे। उस समय लगेगा हाँ कुछ देर के लिए हाँ सब समझ में आ गया, बाद में पता लगा कि कुछ नहीं आ गया। इसलिए बहुत मेहनत करो अब, ठीक है। तो ये श्लोक समझ में आ गया? यावान अर्थ उदपाने पर्वत संप्लुतोदके
तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्सु विजानते। छोटे जलाशय से सिद्ध होने वाले सभी प्रयोजन बड़ी जल राशि से तुरंत पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार वेदों का आंतरिक तात्पर्य जानने वाले के लिए सब प्रयोजन पूर्ण हो जाते हैं। और आंतरिक तात्पर्य के लिए यहाँ पर अहो बत शपचोतो गिरिया यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ये प्रभुपाद जी ने ये आंतरिक तात्पर्य बता दिया। और साथ साथ में ये भी कह दिया कि जो कृष्ण नाम के संकीर्तन में आनंद का आस्वादन करता है वही महात्मा सर्वोच्च वेदांती है और परम लक्ष्य उसने वेदांत का प्राप्त कर लिया है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।